देखिए इंटर मैथ में आव्यूह चैप्टर चल रहा है हमारा। आव्यूह में क्या था, एक्सरसाइज 3.4 जो थी 3 थी वो समाप्त हो चुकी हैं। अब एक्सरसाइज हमें 3.4 करानी है। तो इसमें हमें क्या करना है, आव्यूहों का इन्वर्स निकालना है, मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करना है। ठीक है, तो प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके हमें आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करना। तो एक्सरसाइज है 3.4, एक्सरसाइज 3.4। पहला सवाल है, कोई आव्यूह दिया हो उसे हम पहले a मान लेंगे। ठीक है, तो a बराबर दिया है, इसमें a बराबर 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3, ये एक आव्यूह दिया है। इसका हमें क्या करना है, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से a इन्वर्स ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, a बराबर IA से। ठीक है, तो a बराबर IA होता ही है। तो a बराबर क्या है, इधर लिख लो 1 - 1 2 3, यहाँ क्या है I लिख लो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। ठीक है, ये इसे हम ऐसे ही लेकर चलेंगे। ठीक है, बाकी इनमें हमें रूपांतरण करना। पहले देखो यहाँ पर क्या है, इधर वाला बायां पक्ष को हमें आई बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर इधर वाला बना दिया आपने तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स ज्ञात हो जाएगा। तो आई बनाने के लिए ये वाला और ये वाला 1 होगा, बाकी सब हम 0 बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 - 1 2 3। तो पहले इससे हम ये घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, R1 R2। R2 में हमें क्या करना है, R2 - R1। ठीक है, करो तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 ऐसे ही रहेगा। 2 से 1 घटाओगे 1 बचेगा। यहाँ 3 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 - प्लस 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यही हमें इधर भी करना है। 1 0 0 - 1 करोगे -1, 1 से 0 घटाओगे 1, a आ गया। ठीक है, अब इससे ये फिर घटा रहे हैं। ठीक है, इससे ये घटा दो, क्या आ जाएगा, R2 से हमें क्या करना है, फिर R2 - R1 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 0 बनाना हमें, तो इससे घटा दो, 1 - 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, देखो तो 1 - 1 ऐसे ही रहेगा, 1 - 1, यहाँ 1 - 1 0 और 4 माइनस करोगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर यहाँ कितना है, 1 0, यहाँ -1 से ये घटाना है हमें ना, तो -1 -1 तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 1 से 0 घटेगा, फिर वही 1 a। अब इसमें से देखो हमें R2 जो है, R2 में हम 5 उभयनिष्ठ ले लेंगे। R2 में 1/5 R2 ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 0, यहाँ 5 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 1 0, 5 से भाग देना R2 में तो यहाँ भी भाग हो जाएगा, -2/5 और 1/5। ठीक, अब क्या करना, इसमें देखो ये जोड़ दो आके, R1 में हम R2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 बन गया। तो R1 में हम क्या करेंगे, R1 + R2 कर देना है, तो कर दो। यहाँ 1 में 0 जोड़ोगे 1 ही रहेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 1। ठीक, बराबर इसमें ये हमें जोड़ना है। देखो जोड़ो, 1 - 2/5, तो इसके बटे कुछ नहीं, 3 × 5 = 5, 5 से 2 गया 3/5, तो यहाँ आ जाएगा 3/5। यहाँ 0 में ये जोड़ोगे तो यही आ जाएगा 1/5 माइनस, और यहाँ a चल रहा है 2/5, यहाँ 1/5 इंटू
ए। अब देखिए ये हो गया, अब हम इधर मिटा रहे हैं। अब क्या होगा, ये क्या हो गया, आई हो गया। तो आई बराबर 3/5 और 1/5। यहाँ क्या है, -2/5 और 1/5 इंटू ए। ए इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, I/A बराबर 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो ये क्या आ जाएगा, I इंटू ए इनवर्स, इसे हम ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है ए इनवर्स। तो आई का मान 1 होता है। ठीक है, आई का मान 1 होता है, तो आई इंटू ए इनवर्स, तो 1 का कोई मतलब नहीं गुणा में। ठीक है, तो ए इनवर्स यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे सवाल हमें क्या करने, सॉल्व करने। देखिए सब लगवा रहे हैं हम, बस ध्यान से देखते रहना, सभी सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में क्या है, ए बराबर, फिर मान ले रहे हैं, माना ए बराबर 2 1 1 1 2 1 1 1, ये आ गया। फिर हमें मानना होगा, माना ए बराबर आई ए। ठीक है, फिर हमें ए का मान रख देना है, यहाँ पर ए का मान क्या है, 2 1 1 1 बराबर आई का मान क्या है, आई का होता है 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इधर ये खाली 1 1 रह जाए, बाकी ये 0 हो जाना चाहिए। हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, इससे ये घटा देने, देखो आ जाएगा R1 माइनस R2। नहीं, R1 में हमें क्या चेंज करना है, R1 माइनस R2 कर देना है। करो, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 1 1 बराबर, यहाँ भी घटाना है, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस का 1 0 1 ए, ये आ चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो यहाँ हमें यहाँ 0 बनाना है, तो इससे ये घट जाएगा, आ जाएगा। R2 से R1 घटा देना है, R2 में हमें क्या चेंज करना है, R2 माइनस R1। ठीक है, तो R2 माइनस R1 कर दे रहे हैं, तो क्या आएगा, देखो 1 0 ऐसे रहेगा, 1 0 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, यहाँ से 1 से 0 घटाओगे 1 ही रहेगा। अब यहाँ भी वही करना है, बराबर 1 माइनस 1, यहाँ 0 से 1 घटाओगे माइनस का 1 1 माइनस 1 करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए। अब ये क्या हो गया, आई हो गया, आई बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू ए। ए इसके बटे में ला सकते हैं, आई बटे ए बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 2। अब ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स यही व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ठीक है, तो देख रहे हैं सवाल जो है बहुत ही सरल तरीके से लग रहे हैं। बस हमें क्या करना, ए बराबर आई ए मानकर चलेंगे, ए और आई का मान रख देंगे। फिर हमें रो या कॉलम में प्रारंभिक रूपांतरण कह रहा है, तो रो या कॉलम में चेंज करके ले हमें इधर वाला क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो ये हमें क्या करना है, इसके बटे में ले आना है। बटे में ले आना तो आप जानते हैं कि 1/x हो तो क्या होता है, वो x की घात -1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, ए बराबर
1327 1327, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें फिर वही लगाना है, फिर मान लेना है, माना a बराबर आई ए, ठीक है। तो a का मान रख दो इधर, क्या हो जाएगा 1327 बराबर इधर i का मान रखना है 1001 इंटू ए। अब क्या करना है यहाँ पर हमें इससे ये घटा देना है, 2 से गुणा करके घटा देना है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 से करा दो। R2 में हमें क्या घटाना है, R2 माइनस 2R1, मतलब इसमें 2 से गुणा करा के घटाना है, तो 1 3 ऐसे रहेगा। 2 माइनस 2 से गुणा कराओ, 2 दूना 2 एक कम 2, 2 से 2 घटेगा 0। 7 इसमें 3 से गुणा कराओ, 3 दूनी 6, 7 से 6 घटेगा 1 बराबर, यहाँ देखो पहला रो तो ऐसे रहेगा, इसमें 0 से इसमें 2 से गुणा कराओगे तो 0 माइनस 2 माइनस का 2, 1 माइनस वो तो 0 है, 0 1 ही रहेगा ए। अब क्या करेंगे, इससे 3 से गुणा करा के कर दे रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है। R1 से हमें क्या करना है, R1 माइनस 3R2, ठीक है। आप करो यहाँ पे, तो देखिए 1 तो 1 से 0 1 ही रहेगा, 3 माइनस 3 से गुणा का 3 एक कम 3, 3 से माइनस 3 0, अब 0 1 बराबर, यहाँ आ जाओ 1, इसमें हमें 3 से कराना है, 3 दूनी 6, 6 आएगा, 1 माइनस 6 तो माइनस माइनस पहले से तो 7 हो जाएगा। 0 3 से गुणा, 0 माइनस 3 तो माइनस का 3, माइनस 2 1 इंटू ए। अब ये क्या बन गया, आई बन गया है, आई बराबर 7 माइनस 3 माइनस 2 1 इंटू ए। अब ए इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू ए इनवर्स लिख सकते हो, बराबर 7 माइनस 3 माइनस 2 1, तो क्या आ गया, ए इनवर्स बराबर 7 माइनस 3 माइनस 2 1, ठीक है। ये इसे हम डायरेक्ट भी इधर लाकर हम ए इनवर्स लिख सकते हैं, या से आई बटे ए लिख सकते हैं, तो बाद में हमें इसे ए इनवर्स लिखना होगा, तो दोनों ये तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो ए इनवर्स इसे हम इधर लाकर लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ए बराबर 2357 2357 ये दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी हमें क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स देखिए, फिर भाई जैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। माना ए बराबर आई ए, ए का मान पुट करा दो यहाँ पर। ए का मान है 2357 बराबर आई का मान है 1001 इंटू ए। अब देखो 2 से गुणा करा के फिर घटाएंगे, इससे R2 से R1 घटा देना है। तो R2 में हमें क्या करना है, R2 माइनस 2R1। अब देखो 2 3 5, इसमें 2 से 2 दूना 4, 5 से 4 घटाओगे 1, 3 दूनी 6, 7 से 6 घटाओगे 1 बराबर 1 0, 0 से 2 से गुणा कराओगे माइनस का 2, 1 से तो 0 से गुणा होगी तो 1 ही रहेगा। अब हमें देखो इससे सीधे घटा देना है, R1 माइनस R2 कर देना, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है। तो R1 में हमें क्या करना है, R1 में हम करना है हमें, ठीक है। फिर देखो 2 माइनस 1 1, 3 से घटाओगे 2, 3 से घटाओगे 2, 1 1 बराबर, यहाँ देखो R1 से R2 घटाने लेंगे,
घटाना है। 1 माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3, 0 - 1 माइनस का 1 -2 1 इंटू ए। अब क्या करना है, देखो यहाँ 0 चाहिए तो इससे घटा देना है सीधे, घटा देना है। R2 से R2 - R1 कर देना है। 1 2, यहाँ 1 - 1 0, 1 - 2 माइनस का 1 बराबर 3 - 1। इससे हमें क्या करना है, ये घटाना है। -2 -3 तो माइनस का हो जाएगा 5, 1 माइनस प्लस 2 ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें 2 से गुणा करा के जोड़ दे रहे हैं। R1 में हमें क्या करना है, R1 + 2R2। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 दूना 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 - 2 जुड़ के 0 हो जाएगा। यहाँ हमें 0 चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 और -2 जुड़ के 0 हो जाएगा, 0 - 1 बराबर, इसमें 2 से गुणा 2 पंचे 10, माइनस का 10 है, जोड़ना है 3 - 10 तो माइनस का 7, -1 यहाँ 2 से 2 दूना 4, 4 से 1 घटाओगे 3, -5 और 2 इंटू ए। अब ये क्या हो गया, यहाँ माइनस हमें कॉमन ले लेना है। R2 में हमें क्या करना है, -R2 कर देना है। अब देखिए, तो R2 में हमें -R2 करना है, तो यहाँ 1 0, यहाँ 0 माइनस है तो +1 हो जाएगा बराबर, यहाँ भी देखो -7 3, यहाँ माइनस है, माइनस करोगे तो माइनस +5 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा इंटू ए। तो ये क्या हो गया, आई बराबर -7 3 5 -2 इंटू ए। अब यही जो होगा ए इन्वर्स इधर ले आए, इसे I/A बराबर -7 3 5 -2। तो अब ये 1/A क्या होता है, ए इन्वर्स हो जाएगा। ए इन्वर्स बराबर -7 3 5 -2। ये ए इन्वर्स हमारा आ चुका है। ठीक है, तो एक उत्तर भी मैच कर लो, कभी कभार हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। 3.4 है सवाल नंबर 4, -7 3 5 -2। ठीक है, तो उत्तर भी बिल्कुल क्लियर है। तो सवाल जो हो रहे हैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको क्या करना है, बस पूरा मेथड ध्यान रखना क्या करना है, और जो रूपांतरण कर रहे हैं R1 R2 में, ये सही से ध्यान रखना। कैलकुलेशन चाहे अलग कर लिया करना। ठीक है, ये अगर गलती कर दी तो इधर भी हो जाएगी, अगर इधर गलती हो गई तो क्या हो जाएगा, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना है। सवाल इसका एक आना ही आना है, 8 नंबर का। रूपांतरण द्वारा क्या करना होता है, एक ए इन्वर्स ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो 5वां क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5। ए बराबर दिया गया है 2 1 7 4, 2 1 7 4। ठीक है, ये दिया गया है। तो फिर हमें वही करना है, माना ए बराबर IA। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माना क्या है, होता ही है। ठीक है, ए बराबर IA होता ही है, माना लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये होता ही, ए बराबर IA से ये लिखना होगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रख दो, 2 1 7 4 बराबर आई का मान क्या होता है, 1 0 0 1 इंटू ए। अब इसमें देखो, इससे गुणा करा कर 3 से गुणा करा दें, 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 से हाँ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, R1 R2 से क्या घटाना है, R2 - 3R1, 3 से गुणा करा के घटाना है। ठीक है, देखो
2 1 7 है यहाँ, 7 से यहाँ 3 से गुणा कराओ, 3 दूनी 6, 7 माइनस 6 कितना आएगा 1, यहाँ से 3 से गुणा, 3 1 कम 3, 4 माइनस 3 1 हो गया। अब देखो 1 0, अब इसमें फिर देखो 3 से गुणा कराओ, 3 1 कम 3, 0 माइनस 3 माइनस का 3, 1 यहाँ तो 0 से गुणा कराओगे कोई अंतर ही नहीं आएगा ए। अब इससे डायरेक्ट घटा देना है, R1 में हमें क्या करना है, R1 माइनस R2, ठीक है। अब देखो करो, 2 से 1 गया 1, 1 माइनस 1 0, 1 1। अब ऐसे R1 से इसे घटाना, 1 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 4, 0 माइनस 1 माइनस का 1, माइनस 3 1 ए आ गया। अब देखो इसी से ये घटा देने R2 से, तो यहाँ 0 चाहिए हमें तो घट जाएगा R2 से, R2 माइनस R1, तो 1 0, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1 बराबर 4 माइनस 1। अब देखो इससे ये घटाना, -3 माइनस 4 माइनस का 7 हो जाएगा, 1 माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ए, ठीक। अब ये क्या हो गया, आई हो गया है हमारा, तो 4 माइनस 1 माइनस 7 2 इंटू ए बटे में आ जाएगा, आई अपान ए बराबर 4 माइनस 7 माइनस 1 2, तो आई अपान ए होता क्या है, ए इन्वर्स होता है, तो ए इन्वर्स बराबर 4 माइनस 1 माइनस 7 2, ये हमारा ए इन्वर्स फिर ज्ञात हो गया, ठीक है। तो फिर इसका भी उत्तर अगर चेक करना तो चेक कर सकते हैं, तो देख लीजिए उत्तर 5वां है, 4 माइनस 1 माइनस 7 2, ठीक है। ये उत्तर भी बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल, देखिए सारे सवाल इसी जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये आप अपने आप भी ज्ञात कर सकते हो। चलो हमें 1 2 सवाल और देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, छः 7 8 9 10 11 12 सब एक ही जैसे सवाल हैं, ठीक है। तो अगर कोई लगाना हो लगा सकते हैं। चलो अब हम एक और देख ले रहे हैं, 13वां सवाल देख ले रहे हैं। बाकी सब सेम टू सेम ऐसे सवाल लगेंगे। 13वां है, ए बराबर 2 1 4 2, ठीक है, ये आ गया। तो हम फिर वही लेंगे, ए बराबर आई ए से, ठीक है। तो लिख ले रहे हैं, फिर देखो क्या आएगा। एक क्या है, 2 1 4 2 बराबर आई क्या होगा, 1 0 0 1 इंटू ए। इससे 2 से गुणा करा के घटा दे रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे आ जाएगा। R2 से हम क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1 घटाओ देखो 2 1 यहाँ से घटाओ, 4 2 दूना 4, 4 माइनस 4 0, 2 2 से गुणा, 2 1 कम 2, क्या आ जाएगा 0, ठीक, बराबर ये 13वां नहीं है, 13वां दूसरा सवाल है। ये 14वां है, 14वां भी लगवाएंगे तो या ये ऐसे लग जाएगा। 13वां है 2 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 1 2,
ये है, तो a बराबर आई ए से अब क्या हो जाएगा, a बराबर 2 माइनस 3 माइनस 1 2 बराबर 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखो इसमें हम ये जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। R1 में हमें क्या करना होगा, R1 प्लस R2 कर देना है, तो जोड़ दो। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 1 माइनस 1 2 बराबर, यहाँ क्या आएगा, इसमें जोड़ना है 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 1 ए आ गया। अब R2 में ये जोड़ दो, R2 में R2 प्लस R1, ठीक है। अब आ जाओ 1 माइनस 1, ये तो पहला रो ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। बराबर देखो क्या करना, R2 में जोड़ना है 1 1 ऐसे रहेगा 1 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 इंटू ए। अब क्या करना, इसमें ये जोड़ दो, ठीक है। R1 में R2 जोड़ देंगे, यहाँ 1 1 0 हो जाएगा, तो R1 में क्या करना है R1 प्लस R2, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0 1 बराबर, हाँ R1 में जोड़ना है 1 1 2 2 1 3 1 2 ए। ये क्या हो गया, अब आई हो गया, आई बराबर 2 3 1 2 इंटू ए इधर आ जाएगा, तो आई बटे ए बराबर 2 3 1 2। अब हम जानते हैं क्या है, आई अपान ए है, तो आई अपान ए क्या है, ए इन्वर्स कर देंगे इसे, ए इन्वर्स बराबर 2 3 1 2, ये ए इन्वर्स हमारा फिर आओ फाइंड आउट हो गया। अगला देखते हैं, या इसका उत्तर मैच कर लो, 13वां है। दो तीन एक दो 2 3 1 2, ठीक है, बिल्कुल सही है। और 14वें का कह रहा है व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक रो पूरा क्या हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले लगवाया था, वो क्या हो रहा है पूरा रो या कॉलम 0 हो जाता है, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, या जिसका मॉड 0 हो वो उसका अस्तित्व नहीं होगा, तो 14वें का नहीं निकलेगा। तो अब देखिए सवाल नंबर 1 3/3 का देख ले रहे हैं, 15वां सवाल है, 15वां देखते हैं, 15वां क्या है। ये है, देखिए सवाल नंबर 15 है, ठीक है। तो 15वें में ये 3/3 का जो मैट्रिक्स है इसका निकालना, लेकिन इस साल जो है वो 3/3 जो है बोर्ड ने हटा दिया, इस बार आएगा 2/2 का ही, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व करा दे रहे हैं। इस साल जो 30% कोर्स कम हुआ है उसमें क्या किया गया, 3/3 के आव्यूह और डिटर्मिनेंट दोनों हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो 2/2 का ही आएगा, लेकिन इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, क्या आएगा। अब फिर वही ए बराबर आई ए से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बराबर लिख लो यहाँ पर 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2 बराबर आई भी अब हमें 3/3 का लेना होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, ये दिया गया। अब हमें इसमें क्या करना होगा, इससे ये घटा ही दे रहे हैं, ठीक है। R1 से R1 माइनस R2 कर दे रहे हैं, ठीक है। घटा दो, देखो 2 माइनस 2 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस का हो जाएगा 5, ठीक है। और 3 माइनस 3 0 हो गया, 2 2 3 3 माइनस 2 2 बराबर, इससे ये घटाना, 1 से 0 गया 1 0 0 से 1 घटाओगे माइनस का 1
0, 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, ये आ चुका है हमारा। अब क्या कर सकते हैं इसमें, इससे R2 से R3 घटा दे रहे हैं, या यहीं पर हम कर दे रहे हैं R2 माइनस R3, स्टेप कम हो जाएंगी, ठीक है। तो R2 माइनस R3, देखिए 2 माइनस 3 माइनस का 1, 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी 0 से 0 गया 0, 1 से 0 घटाओगे 1, 0 से 1 घटाओगे माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें ये जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। R3 में R2 जोड़ने पर R3 में हमें क्या करना है, R3 प्लस R2 कर देना है। तो देखिए क्या आएगा, 0 माइनस 5 0, तो माइनस 1 4 1, तो ऐसे रहेगा माइनस 1 4 1, 3 माइनस 1 जो जोड़ना है, तो 3 से 1 गया 2, माइनस 2 प्लस 4 2, 2 से 1 घटाओगे, नहीं जोड़ना है ना, 2 प्लस 1 3 बराबर, यही हमें इधर भी 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, R3 में कर रहे हैं ना, तो 0 1 माइनस 1 है, यहाँ भी रहेगा 0 1 माइनस 1, यहाँ 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 माइनस 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1, ये है। अब R2 में हमें क्या कर देना है, ये जोड़ देना है, R2 में R2 प्लस R1 कर दो, तो 0 माइनस 5 0, क्या आ जाएगा माइनस 1, 4 और माइनस 5 क्या आएगा, माइनस का 1 और 1, ठीक है, 2 2 3, R2 में किया तो R1 ऐसे लिखना है 1 माइनस 1 0, इसमें क्या किया, जोड़ा है R1, तो 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 ही रहेगा, 0 1 0 इंटू ए। अब इसमें ये जोड़ देना है, ठीक है। R3 में हमें क्या करना है, R3 प्लस R2 कर देना है, देखो 0 माइनस 5 0, माइनस 1 1, 2 में 1 जोड़ोगे 1, 2 में 2 माइनस 1 1, 3 1 4, ठीक है, बराबर क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 1 0 माइनस 1, इसमें जोड़ना 0 1 1 1 0 1, यहाँ माइनस 1 इंटू ए, ये आ जाएगा। अब
पहले हम एक्सचेंज कर लें, ये पहुंचा देने, ये और ये एक्सचेंज कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, R3 एक्सचेंज R1, तो क्या आ जाएगा, R3 वाला ऊपर पहुंचा दो, 1 1 4, यहाँ क्या आएगा, -1 -1 1, यहाँ आ जाएगा 0 -5 0 बराबर, यहाँ भी एक्सचेंज करो, नीचे वाला ऊपर 1 1 -1 1 0 -1 और ऊपर वाला 1 -1 0 ए। अब क्या करना है, ये यहाँ पहुँचा दो, R2 एक्सचेंज R3, ठीक। तो 1 1 4, यहाँ ऊपर जाएगा 0 -5 0 0 नहीं, अब यहाँ क्या आएगा, -1 -1 1, ठीक है। अब बराबर, तो R2 R3 चेंज किए हैं, ये वाले, ये ऊपर 1 -1 नहीं 1 1 -1, तो यहाँ 1 -1 0, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1 0 -1 इंटू ए। अब इसमें ये जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। R3 में R3 प्लस R1 क्या आ जाएगा, 1 1 4 0 -5 0, इसमें जोड़ो 1 1 0 1 1 0 1 + 4 5, ठीक है, बराबर 1 1 -1, R3 से घटाया तो 1 -1 0। अब इससे ये घटाना है, नहीं जोड़ना है, 1 + 1 2, 0 -1 वही -1 -1 + 0 -1 ए, ठीक है। अब आगे देखिए, इनमें से 5 कामन ले लो, R2 से -1/5 R2 व R3 से 1/5 R3, ये कर देना है हमें। तो यहाँ देखो 1 1 4 आ जाएगा, 1 1 4, यहाँ -1/5 करना है इसमें, तो 0 1 0, यहाँ क्या आएगा, 0 0 1। तो R2 में हमें -5 से भाग देना, ये ध्यान रखना, 1 -1 1 -1, ठीक है। अब इसमें -5 से भाग, तो माइनस का 1/5, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, यहाँ 0/5 0 ही रहेगा। यहाँ देखो 2/5, यहाँ -1/5, यहाँ -1/5 इंटू ए, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे ये घटा दे रहे हैं, ठीक है। R1 से R1 में क्या करना है, R1 माइनस R2 करना है, तथा एक R1 में और एक्सचेंज कर लो। R1 में R1 माइनस, नहीं वो नहीं हो पाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। देखो 1 से 1 0 0, 1 से 1 गया 0 4 0 1 0 0 0 1 बराबर क्या आ जाएगा, इस वाले से ये घटाना है। देखो 1 माइनस करोगे, माइनस प्लस 1/5, 5 एक कम 5 एक 6/5, यहाँ क्या आ जाएगा 6/5। अब इसमें ये घटाना है, तो 1 माइनस 1/5, 5 एक कम 5 एक 4/5, तो -1 से 1 घटाओगे तो -1 ही रहेगा, ठीक है। अब -1/5
1/5 0, 2/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5 इंटू ए। यहाँ R2 चेंज किया है R3 से, तो 0 माइनस 5 0 माइनस 1 माइनस 1 1, R3 में R3 प्लस R1, तो 0 0 1 प्लस 4 5। इसमें भी किया है R2 में R3, 1 माइनस 1 0 1 0 माइनस 1, अब जोड़ा है R3 में R1, 1 प्लस 1 2 0 प्लस। देखो एक चीज़ यहाँ गलती हुई है, क्या हुआ है, R3 में R1 जोड़ा तो 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 1 प्लस का 1 आएगा, ठीक। और ये जोड़ोगे माइनस 1 माइनस 1, R3 में R1, तो माइनस 1 माइनस का हो जाएगा 2, ठीक। तो अब क्या किया है, यहाँ आ जाएगा प्लस का 1/5 और यहाँ माइनस का 2/5, ठीक है। अब ठीक है। अब देखो R1 में R1 माइनस R2, यहाँ आना चाहिए 0, देख लेना। R2 में 1/, ठीक कर दिया है। R3 में R1 से R2, 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4, अब 1 माइनस 1/5, तो ठीक है, 1 माइनस 1/5 कितना आएगा, 1 माइनस 1/5, 5 एक कम 5 है, 4/5 माइनस 1, अब बस सही है। यहाँ 1/5, ये माइनस का 2/5, ठीक। अब हमें क्या करना, इससे ये घटा देना है, R1 से R1 माइनस 4 R3, तो 1 0, 4 से गुणा करा के करोगे 0 आ जाएगा, 0 1 0 0 0 1 बराबर क्या आएगा, 2 6/5, 6/5 माइनस 2/5, तो क्या आ जाएगा, 4/5। एक माइनस माइनस प्लस 5, कुछ गड़बड़ हुआ है लग रहा। अब देखो कर ले रहे हैं, पहले इससे ये घटाना है, 6/5
माइनस 2/5, तो 6 से 2 गए 4/5। ठीक है, अब 4/5 से 4 से गुणा करा के करना है, नहीं गड़बड़ हो गया। तो 6 इसमें 4 से गुणा करानी है, 6/5 माइनस 4 दूनी 8/5, 6 से 2 माइनस 2/5। ठीक है, आ गया। 4/4 से यहाँ गुणा कराएं, 4/5 माइनस 4/5 0, तो -1 माइनस प्लस 4 दूना 8/5, 5 एकम 5, 8 से गया 3/5। ठीक, अब आ चुका है उत्तर। क्या है? -1/5, 1/5, ये 0 आ गया। अब ये 2/5, 1/5 माइनस 2/5 इंटू ए। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा आई। तो आई बराबर -2/5, 0, 3/5 माइनस 1/5, 1/5 0, 2/5, 1/5 माइनस 2/5 इंटू ए। अब क्या होगा? आई अपान ए हो जाएगा। आई अपान ए बराबर पूरा ए लिख देंगे, -2/5 माइनस 1/5, 2/5, 0, 1/5, 1/5, 3/5, 0 माइनस 2/5। और आई अपान ए क्या होता है? ए इनवर्स होता है। तो ए इनवर्स आ गया है -2/5, 0, 3/5 माइनस 1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 माइनस 2/5। ठीक है, तो ये ए इनवर्स आ गया है। हमने 3/3 का भी क्वेश्चन क्या किया, सॉल्व करा दिया। बाकी 2 को 3/3 के और बचे हैं, वो आप क्या करना अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3/3 का जो होता है वो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है 2/2 का, लेकिन इस साल जो है, इस साल बोर्ड में 2/2 का ही कुछ सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि ये आदेश आ चुका है कि इस साल जो है कोरोना के चलते कोर्स कम किया गया 30%, उसमें 3/3 हटा दिया गया है। ठीक है, तो 2/2 वाले हमने करा दे, वो तो बहुत ज़्यादा 8-6-7 लाइन के आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ये 3/3 का एक था, वो हमने करा दिया है। ठीक है, अब ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। आप मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, क्या होता है? डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो करिए तब तक ये।